आज एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करूंगा जिससे आपका जो ये लगातार जो लाल 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 रंग आपका पीएनएल पे चढ़ता जा रहा है वो समय के साथ साथ वो धीरे धीरे आपका हरा भी बनते जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, उसके लिए कौन सा मापदंड, कौन सा स्ट्रैटेजी, क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक एक चीज़ में डिटेल में बताऊंगा। टाइम फ्रेम होगा आपका 1 मिनट का। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चलिए आइए। पहला जो तीसरा मिनट है, मार्केट खुलते ही जो फर्स्ट थर्ड मिनट जो बनता है, मतलब ये वाला 9:18, इसके हाई लो को हमें मार्क करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस जो होगा, बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। आइए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप पहले स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। बहुत सारे लोग यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं जिसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है मार्केट में। जैसे थर्ड कैंडल ये वाला है, इसके लो पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखते हैं तो उसके बाद जो कैंडल बना उसने बंद तो किया इसके लो के ऊपर, पर इसका विक नीचे आ गया था। जब विक अगर नीचे आ जाता है तो याद रखिए आपका स्टॉप लॉस और नीचे चला जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चला आएगा। उसका फ़र्क आप देख सकते हैं। जैसे मार्केट ये वाला तो चलिए कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद फिर और एक ऊपर क्लोज हुआ, फिर उसके बाद एक नीचे क्लोज हुआ। अगर आपने यहीं पे स्टॉप लॉस रख दिया होता तो आप यहाँ पे डर के मारे निकल गए होते। एक बात। दूसरी बात, हम एक ही कैंडल पे एग्जिट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस इसके नीचे कैंडल आ जाता है, क्लोज हो जाता है, हम यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, हम एक कैंडल और वेट करेंगे। किसके नीचे? ये जो कैंडल क्लोज हुआ है इसके नीचे और एक क्लोज होना चाहिए, मतलब इस कैंडल के नीचे ये वाला क्लोज होना चाहिए, तभी जाके हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। चलिए हम अपना स्ट्रैटेजी को दोबारा लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम अपने हाई को भी यहाँ पे कर देते हैं। हाई का कहाँ पे हमारा ये वाला हाई है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से हमको करना पड़ेगा। थर्ड कैंडल काफ़ी बड़ा बना है। आइए अब देखते हैं हमको यहाँ पे ट्रेड कैसे मिलता। ठीक है, चूँकि स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था, लेकिन बाद में मार्केट फिर नीचे आया तो मैंने आपके लिए पहले से इसको कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमको हमारा टारगेट कैसा मिलेगा। टारगेट हमारा क्या है? टारगेट हमारा सिर्फ 50 पॉइंट्स का है, सिर्फ 50 पॉइंट्स का। आगे देखते जाइए कि 50 पॉइंट के बाद हम क्या मार्केट को और देख सकते हैं, और पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं कि नहीं। आइए, चूँकि हमारा अभी शुरुआत कहाँ से हुआ है? 25,424, 25,424। अब यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। अब शुरुआत यहाँ से जब हुई है, मतलब ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखते ये वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस कैंडल के बाद दूसरा वाला कैंडल आया है, ये नीचे चला गया है, मतलब हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमारे ये जो हाई है, हाई के ऊपर 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। पर स्टॉप लॉस में बात बदल जाएगी, स्टॉप लॉस में बात बदल जाएगी। स्टॉप लॉस में कैसा होगा? पहला कैंडल क्लोज होगा, उसके नीचे और एक क्लोज होगा, तभी जाके हम एग्जिट करेंगे। पर ट्रेड लेते समय एक कैंडल अगर ब्रेकआउट दे, उसके नीचे दूसरा कैंडल चला भी जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ से आपने ट्रेड लिया, लगभग ये 25,435 है। अब यहाँ से मार्केट चढ़ना शुरू हुआ। अब देखिए चढ़ते 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 435, 50 पॉइंट्स कितना होगा? 485, 25,485। हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमें अपना टारगेट नहीं मिल जाता। देखते हैं कब तक हमें मिलता है। लगता है कि हम टारगेट के भी बहुत शायद पास होने वाले। देखिए यहाँ से मार्केट लगभग यहाँ पे 73 के आसपास चला गया था। चलिए और वेट करते। अब देखिए लगभग 12 बजे के आसपास तब जाके हमें यहाँ पे 25,085 हमको मिल गया। ये हमारा टारगेट। अब इस प्रकार से जब आप ट्रेड करेंगे, और एक बात याद रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट, इस बीच में समझौता मत करिएगा। कई बार होता है, क्या क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ से आपने ट्रेड लिया है, मार्केट पहले नीचे आया पर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। बहुत सारे लोग यहीं पे घबरा जाते हैं। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया है, चलिए अगर कुछ लोग नहीं घबराते तो फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आने लगा।
अब यहाँ से लोग सोचते कि शायद मार्केट रिवर्स होना शुरू कर दिया है, लेकिन देखिए मार्केट फिर धीरे 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 ऊपर जाते 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 फाइनली एक वक्त उसने ज़रूर लिया है। हर रोज़ एक ही वॉल्यूम के साथ, एक ही वोलेटिलिटी के साथ मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। उसके लिए मार्केट आपको कभी कभी वक्त भी लेगा, तो उसको वक्त आपको देते हुए आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक दिन की बातें। अभी इसको मैं ये ऐसे रखता हूँ, अगले दिन चलते हैं। अब हम 15 तारीख, 16 तारीख हो गया, अब हम चलते 15 तारीख। देखिए पहला कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे, और अगर उसके नीचे कोई दूसरा कैंडल का विक आता है तो उसको भी हम मार्क करेंगे। पहले ये लो मार्क कर लिए, साथ में इसके हाई को भी मार्क कर लेते हैं। अभी ये इसका हाई है। अब देखिए हाई को मार्क कर लिए, ये लो को मार्क कर लिया। हाई को थोड़ा सा और सही करना पड़ेगा, हाई को सही कर लिया। चलिए अभी देखिए ये वाला, ये हमारा लो है, ये हाई है। कुछ ही देर में एक ब्रेकआउट हुआ, फिर अंदर चला गया। चलिए हम वेट करेंगे। क्या वेट करना है कि हमें इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 2 कैंडल चाहिए। ये 2 कैंडल हमें यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे अगर मिल गया तो चलिए इनके किस लेवल पे आके हमको ब्रेकआउट मिला है ये एक बार देख लेते हैं। लगभग ये है हमारा 25,252, 25,252, 25,252। अभी 252 का मतलब हमें 50 पॉइंट चाहिए। कितना हो जाएगा फिर? 25,302। ये हमारा 50 पॉइंट है। आइए देखते 50 पॉइंट हमको कब मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपका देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप ध्यान से देखते जाइए। ये आपका स्टॉप लॉस था। मार्केट स्टॉप लॉस के पास आता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, आपने तो यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, समझिए। फिर मार्केट नीचे आ गया, आपके स्टॉप लॉस को भेदा नहीं था, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक विक आ गया था, मतलब अब आपका स्टॉप लॉस इस विक के पास चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है और यहीं पे बहुत बार गलत स्टॉप लॉस दे देते हैं। कहाँ पे? इस जगह पे। अब फिर मार्केट यहाँ से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते 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 फिर यहाँ पे आता है, इस कैंडल के पास। इस कैंडल का विक और नीचे चला आया, हमारा स्टॉप लॉस अब और नीचे चला जाएगा। ये हमारा स्टॉप लॉस चला गया है। अब देखिए फिर क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद मार्केट अपने स्टॉप लॉस के पास, ये जो दूसरा हमने स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे आया। कैंडल ये क्लोज हुआ था, लेकिन अगला ही कैंडल फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। अब देखिए रिवर्स होने के बाद अब मार्केट में वो अब आगे बढ़ना शुरू किया, अब आगे बढ़ा। अब यहाँ से जब मार्केट ने जो प्रेशर लिया है बाइंग साइड, अब देखिए यहाँ पे आप बाइंग साइड का प्रेशर देखिए। अब ज़रा इस प्रकार से जब मार्केट प्रेशर बनाता है तो, और यहाँ पे आप थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में अगर आप देखेंगे, ये एक हैमर कैंडल बना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टॉप लॉस हमने लगाया था, ये एक ब्रेकआउट है। आप अगर यहाँ से ट्रेड लेते, तो मान लीजिए हम इस स्ट्रैटेजी में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैंडलस्टिक्स की भी अगर बात करते हैं तो फिर मार्केट धीरे 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 नीचे आता है। फाइनली इसके ऊपर ये कैंडल है, कौन सा वाला? ये वाला। इसका वीक यहाँ पे बना है, मतलब इस कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल ब्रेकआउट देता है और इसके नीचे हमारा 2 कैंडल का क्लोज होगा और ये वाला ब्रेकआउट है, मतलब आप अगर सिर्फ कैंडलस्टिक्स पे भी काम करना जानते हैं तो आपकी एंट्री यहाँ से भी हो सकती थी। चलिए ठीक है, हम अपने वापस स्ट्रैटेजी भी चलते। अब हमने कहाँ से लिया था आपको याद होगा, 245 से, ऑलमोस्ट उसी के आसपास से, 250 से, माफ़ कीजिएगा, 250 से, 252 से, 25,252 से हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा टारगेट क्या था? 25,302, 50 पॉइंट का। अब देखिए कब हमें मिलता है हमारा टारगेट, लगभग इस कैंडल के पास। जैसे ही ये वाला कैंडल अगर आप देखते हैं, लगभग एक कैंडल और ऊपर, ये वाला कैंडल, इस कैंडल को देखिए कितना वक्त लगा, 11 भी नहीं बजे, 10:54, यहाँ पे आपको आपका टारगेट मिल जाता है। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि ये जो 9:18 का जो कैंडल है वो कितना पावरफुल हो सकता है। चलिए ये तो 2 दिन हो गया, मैं आपको और दिखाता हूँ। आप जितना दिन चाहे आप इसको देख सकते, समझ सकते हैं। आइए, तो यहाँ पे लाइन ऑलरेडी बना हुआ है, हम सीधा सीधा इसको शिफ्ट करते हैं।
ये हाई पे थर्ड कैंडल के मतलब 9:18 का हाई और ये 18 मिनट का लो। अब देखते हैं सबसे पहले आपका क्या क्या काम है। मैं पहले इसको ठीक से हाई पे लगा लेता हूँ। ये लग गया हाई पे। अब देखिए हमारा काम क्या क्या है। अगर कोई विक इसको भेद के ऊपर चला जाता है, बाद में बॉडी अगर नीचे बनती है, तो हमारा काम होगा एसएल जो होगा ऊपर चला जाएगा। एसएल कहिए या आप कैंडल का हाई कहिए। और यहाँ पे भी नीचे आया था, मतलब हमारा यहाँ पे भी नीचे चला जाएगा कैंडल का विक। बस अब दोबारा देखिए, अब यहाँ से और एक ऊपर चला गया है। बस यही आपको ध्यान रखना है, जब तक पूरी तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता आप एंट्री के बारे में मत सोचिएगा। लोग यही बड़ी गलती करते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार एक एक विक के कारण हमारा विक का मतलब क्या है, विक का मतलब यही है कि रिजेक्शन है, इसलिए हमको हाई को ऊपर ले जाना पड़ता है। अब देखिए थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे दो कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। आपको याद होगा ये एक और ये दूसरा। बस अब यहाँ से आपको ट्रेंड मिल जाता है। कितना है? लगभग 25,270। 25,270। यहाँ से हमको 50 पॉइंट हमारा टारगेट है। 50 पॉइंट का मतलब कितना हो जाएगा? 25,220। ये हमारा 50 पॉइंट है, माइनस कर रहे हैं हम इसको। चलिए अब देखते हैं 25,220 हमको कब तक मिलता है। और ये यहाँ पर मिल गया। इस कैंडल को देखिए, ये हमको यहाँ पे 25,220 हमको यहीं पे मिल गया। कितना वक्त लगता है? बहुत थोड़ा सा, 9:55। आपने ट्रेड कब लिया है? ये वाला कैंडल है 9:38 पे। हाँ 9:38 पे आपने ट्रेड लिया है। 9:55 में आपका ट्रेड, आपका जो टारगेट है वो मिल गया है। शुरुआत आप 50 पॉइंट से कीजिए, समय के साथ साथ 10-10 पॉइंट बढ़ाते जाइए। 10 पॉइंट, फिर और 10 पॉइंट, फिर और 10 पॉइंट। इस तरीके से धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस में आएंगे। अब बढ़ाना कैसे, मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर आप ट्रेल करना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पे 20 पॉइंट्स का ट्रेल करिएगा। 10 पॉइंट के ट्रेल से काम नहीं बनता है। मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जैसे ये 50 पॉइंट के पास आया, हमारा 50 पॉइंट कहाँ पे है? 9:55। ये वाला हमारा 50 पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा टारगेट है, तो टारगेट के पहले मैं लाइन को ले आता हूँ यहाँ पे। ये लाइन को मैं यहाँ पे लेके आया। ये हमारा 50 पॉइंट का टारगेट है। चलिए ये हमको मिल गया है, ठीक है। अब ये मिलने के बाद हमारा काम क्या होगा? अगर हम इसको ट्रेल करना चाहते हैं तो जैसे ही 20 पॉइंट पे जाएगा मार्केट, यहाँ से अगर 20 पॉइंट आगे चला जाएगा, 20 पॉइंट का मतलब क्या है? 220 था, 25,220। अब 25,200 पे जब चला जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट का ट्रेलिंग है वो वहाँ पे चला जाएगा। अब ये देखिए इस कैंडल ने 25,200 को ब्रेक डाउन दिया है। मतलब ये होगा इस कैंडल का जो हाई लो है इस पे हमारा स्टॉप लॉस चला जाएगा। एक भी कैंडल अगर उसके ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 186 पे चला गया। ये कैंडल तो हमसे 220 चाहिए था, पर ये कैंडल बड़ा बना है तो इसलिए हमारा जो ट्रेलिंग है प्रॉफिट का उसको भी हमने नीचे लेके आया। अब जैसे ही एक कैंडल और ऊपर चला जाता है इसके जो आपने ट्रेल किया है, हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। जहाँ पे हमसे 50 पॉइंट हमें चाहिए था, वहाँ पे अगर हम जैसे हमने 20 पॉइंट के हिसाब से ट्रेल करना शुरू किया तो हमको कितना बड़ा पॉइंट्स मिला। तो इस प्रकार से जब आप, पर एक बात है, इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें समय के साथ साथ महारत हासिल करते जाएंगे। अच्छा, कभी कभी होता है कि मार्केट मूव बहुत कम करता है। ऐसे वक्त पे आपको क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त पे आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग की तरफ मत जाइएगा। बस इसी स्ट्रेटेजी को बार बार प्रैक्टिस करिए। कितनी बार प्रैक्टिस करने से काम चलेगा? करीबन 60 दिन, 2 महीना। 2 महीने जब इस पे काम करेंगे तब जाके आपका इसमें अच्छा हाथ बनेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।